वेलकम बैक गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे। तो आज हम आप लोगों के बीच एक नए वीडियो के साथ, जो कि आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है सभी लोगों के लिए, क्योंकि आज मैं बात करूंगा एएमसी यानी कि एनुअल मेंटेनेंस चार्ज के ऊपर। यानी कि एक ही एएमसी के बारे में, एक ही ब्रोकर डीमेट अकाउंट के एएमसी के नहीं करूँगा, सारे डीमेट अकाउंट के ऊपर बात करूँगा। जितने भी डीमेट अकाउंट है सभी के एएमसी का रूल समझाऊँगा मैं, क्या रूल होता है, क्या कंडीशन होता है, पे नहीं करता हूँ तो क्या कुछ होगा, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आईसीआईसी डायरेक्ट का एक बहुत बड़ा डाउट मेरा क्लियर हुआ, जो कि मैंने बात किया था आईसीआईसी डायरेक्ट की कुछ दिन पहले। तो उनका कहना हुआ था कि आईसीआईसी डायरेक्ट में जो अगर आप रेफ़र करते हैं तो वो डायरेक्टली बैंक अकाउंट में देता है रेफ़र अमाउंट। जब भी आप रेफ़र करते हैं तो वहाँ से पैसा विड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं होता, डायरेक्टली वो बैंक अकाउंट में नेक्स्ट डे में क्रेडिट हो जाता है। बट ऐसे ही कस्टमर के ने एक बार बताया गया था लगभग 3 या 4 मंथ पहले कि सर आपको डायरेक्टली बैंक अकाउंट में पैसा दिया जा रहा, तो डायरेक्टली एएमसी चार्जेस आपके डायरेक्टली बैंक अकाउंट से काट लिया जाएगा, जो कि जितने भी अमाउंट होगा एएमसी चार्जेस का प्लस जीएसटी जो भी है सारा बैंक अकाउंट से डिडक्ट कर लिया जाएगा। ये जो एएमसी होता है ये आपके बैंक अकाउंट से ही कटेगा, क्योंकि ऐसा केयर ने बताया था जो कि 3 या 4 मंथ पहले कि आपके डायरेक्टली बैंक अकाउंट से कटेगा, क्योंकि हम देते हैं अकाउंट में तो काटेंगे भी अकाउंट से। लेकिन ये चीज़ मेरा डाउट था कि अगर इस प्रकार हुआ तो बहुत सारे लोगों के बैंक अकाउंट में पैसे निगेटिव में चले जाएंगे, और फिर वो पैसा जब भी ऐड करेंगे वहाँ बैंक अकाउंट में डालेंगे तो सारा पैसा डिडक्ट कर लिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। फिर हमने कस्टमर केयर को पूछा, क्लियरली उनसे पूछा कि अगर किसी के बैंक अकाउंट से पैसा कटेगा तो ये गलत बात है। उनका कहना हुआ कि किसी के बैंक अकाउंट से डायरेक्टली पैसा नहीं काटा जाएगा, केवल डीमेट अकाउंट में अगर वो फंड जब भी ऐड करेगा तो उसका एएमसी चार्जेस जो होगा वो काट लिया जाएगा। अगर आप वहाँ ट्रेडिंग करने के लिए भी फंड ऐड करते हैं तो आपका एएमसी चार्जेस जो लगा होगा वो काट लिया जाएगा। तो अगर आप एएमसी से डर रहे हैं तो ये आईसीआईसी डायरेक्ट का डाउट क्लियर हुआ कि आप इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं बता दूं किसी भी ब्रोकर के एएमसी चार्ज से डरने की ज़रूरत है या नहीं है। तो मैं बता दूं किसी भी ब्रोकर में अगर जनरली मान लीजिए आपकी एक आप सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं किसी भी बैंक में, किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं, उसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि 5 या 10 सेविंग अकाउंट ओपन कर लिए हैं। बहुत ज़्यादा सेविंग अकाउंट होता है लोगों का तो ओपन कर लिए। किसी में बैलेंस होता है तो किसी सेविंग अकाउंट में बैलेंस नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा ऐसा सेविंग अकाउंट है जिसमें मैं मेंटेन नहीं कर सकता, किसी में 10,000 है तो किसी में 1,000 भी नहीं रखा है, तो इस प्रकार है। तो मान लीजिए कि उसके सेविंग अकाउंट का जो मिनिमम अमाउंट डालने का है वो 10,000 का है। अगर वो नहीं डालता है तो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर चार्जेस लग जाएगा, जो कि मिनिमम नहीं डालने का, मिनिमम अमाउंट नहीं पे डालता है बैंक अकाउंट में तो चार्जेस लग जाएगा, जो कि चार्जेस लग जाएगा, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन वो चार्जेस आपके घर पे लेने नहीं आएगा। जब भी आप इन फ्यूचर जब भी बैंक अकाउंट में पैसे डालोगे तो वो पैसे काट लिए जाएंगे, और इससे कोई दिक्कत नहीं है कि आपके बैंक अकाउंट में कि आपका ये पैसा घर लेने आएगा। मान लीजिए हमने सेविंग अकाउंट ओपन कर लिया, अब उसमें पैसा मैं नहीं रख रहा हूँ, उसमें थोड़ी चार्ज लगता है, कभी भी 1 से 1,000 तक हाईएस्ट जाएगा और चार्ज लगकर उतना ही रुक जाएगा, और ज़्यादा चार्जेस नहीं लगेगा। आपके डायरेक्टली कोई घर पे नहीं आ जाएगा कि सर आपने अकाउंट खोला था और इतने चार्ज लग गए हैं अब आपको देना पड़ेगा, ये लोन की तौर पे हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। डीमेट अकाउंट में भी ऐसा ही होने वाला है। तो अगर मान लीजिए आप पैसा नहीं पे करते हैं एएमसी चार्जेस, तो आपके डीमेट अकाउंट में एएमसी चार्जेस लग जाएगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम भी लगेगा, सेकेंड टाइम भी लगेगा, बट थर्ड टाइम नहीं लगेगा। अब क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि वो एक लिमिट तक एएमसी चार्जेस लगता रहता है। अगर देखता है कि ये चार्जेस ये देखता है कि ये बंदा कोई ट्रांजेक्शन वगैरह नहीं कर रहा है, ये अकाउंट में कोई लॉगिन वगैरह नहीं हो रहा, तो उस अकाउंट को लॉक कर दिया जाता है। जो कि आप मेरा मैसेज देख सकते हैं, जो देखिए ये स्क्रीन पे जो मैसेज दिख रहा है, ये मैसेज देखिए, आप ये मैसेज देखिए, इसमें आप एक बार रीड कर लीजिए, फिर मैं इसके बारे में बताऊँगा। देखिए मेरा जो है डीमेट अकाउंट है जो लॉक हो चुका है। देखिए योर डीमेट अकाउंट विल बी लॉक्ड, जो देख सकते हैं आप, मेरा डीमेट अकाउंट लॉक हो गया है। अब आप बात करेंगे सर आपका डीमेट अकाउंट लॉक हो गया तो क्या चार्जेस लगेगा, तो जी हाँ चार्जेस तो लगेगा, बट इसे मैं अब लॉगिन नहीं कर पाऊँगा। इसे अनलॉक करने के लॉगिन करने के लिए बहुत सारे रूल को फॉलो करना पड़ेगा मुझे। रूल ये फॉलो करना पड़ेगा, फिर से वो पैन अपडेट करो, ये करो वो करो, बहुत सारी चीज़ें इसमें मिस हो गया जो कि मुझे अपलोड करना पड़ेगा, जो चीज़ें नहीं भी हो सकता है, क्योंकि बहुत पहले मैंने अकाउंट खोला, अभी तक के मैंने एएमसी नहीं दिया, और मैं अब कभी भी ये अकाउंट क्लोज़ नहीं करूँगा। एएमसी लग रहा है, लगने दीजिए, मेरे बैंक अकाउंट से नहीं कटेगा। अब बहुत लोग सोचते हैं कि सर ये पैसा पे नहीं करता हूँ तो मेरा सिविल स्कोर ख़राब हो जाएगा।
तो ऐसा नहीं है, सिविल स्कोर आपका ख़राब नहीं होगा, क्योंकि ये रूल जो होता है वो बैंक में होता है। सेविंग अकाउंट में आप पैसे नहीं डालते हो तो उससे आपका सिविल स्कोर ख़राब हो सकता है। बट डीमेट अकाउंट में अगर आप पैसे नहीं डालते हो तो इससे सिविल स्कोर आपका ख़राब नहीं होगा, ये तो मैं कंफर्म हूँ। आपका कोई सिविल स्कोर ख़राब नहीं होगा, ठीक है। बट आपका अकाउंट जो है लॉक्ड हो जाएगा, तो कुछ टाइम बाद जाकर उसमें AMC चार्जेस भी लगना बंद हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप कुछ टाइम बाद लॉगिन नहीं कर पाएंगे, उसके बाद ट्रेडिंग भी नहीं कर पाएंगे। लॉगिन नहीं होगा यानी कि ट्रेडिंग नहीं होगा, बहुत लंबे समय बाद जाके ट्रेडिंग लॉगिन वगैरह कुछ नहीं कर सकते। आपका अकाउंट डीएक्टिवेट, लॉक सभी कुछ हो जाएगा। उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते अपने डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से, कुछ नहीं कर सकते। आप चाह कर भी सोचे कि मैं ये पैसे पे कर दूं और फिर मैं लॉगिन करूं और फिर मैं ट्रेडिंग करूं तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये रूल है कि अगर आप 3 मंथ टू 4 मंथ लॉगिन नहीं करते हैं तो आपके अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है। फिर लॉगिन नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट लॉक हो जाता है। फिर उसके बाद नहीं करते हैं लॉगिन, कई साल छोड़ देते हैं तो फिर आपका अकाउंट जो होता है नहीं करते तो आपका अकाउंट जो होता है वो कुछ भी नहीं कर सकता। अकाउंट में ट्रेडिंग वगैरह कुछ भी नहीं, सारी फीचर्स बंद कर दी जाती है, जिनके वजह से कोई चार्जेस नहीं लगता। 2 से 3 साल तो चार्जेस लगेगा, बट उसके बाद कोई चार्जेस नहीं लगेगा, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। मैं अपना अकाउंट अभी तक क्यों क्लोज़ नहीं किया हूँ, क्योंकि मैं भी रेफर एंड अर्न करने के लिए ही खोला हूँ और आज तक खुला हुआ है और आज तक मैं क्लोज़ नहीं किया हूँ। तो आप सोचिए मैं क्यों क्लोज़ नहीं किया हूँ। अगर ऐसा कुछ होता, सिविल स्कोर ख़राब होता तो मैं अकाउंट क्लोज़ कर चुका होता। और अगर इसी प्रकार घर पे लेने आता पैसे कि ये पैसे ड्यू हो जाएंगे, इतना पैसा देना पड़ेगा, तो आज तक मैं क्लोज़ कर चुका होता ये अकाउंट। बट कई बार मैंने लोगों का अकाउंट क्लोज़ करके वीडियो बनाया है ऑनलाइन की वक्त में, जब ऑनलाइन था, बट मैं अभी तक क्लोज़ नहीं किया हूँ। तो आप सोचिए क्यों नहीं किया हूँ। तो आप ये भी सोच रहे होंगे, आप भी ये डर रहे हैं कि सर सही बात है कि आप नहीं किए, क्यों नहीं किए। तो सर इस अकाउंट से कोई डरने की बात नहीं है, मत डरो, आप बिंदास रेफ़र करो। चार्ज लग रहा है लगने दो, डायरेक्टली खुद ख़त्म हो जाएगा, कोई फ्यूचर्स में रहेगा ही नहीं कि कोई चार्जेस लगेगा। तो आप डरो मत, बिंदास रेफ़र करके पैसे कमाओ, जितना रेफ़र हो सके पैसे कमा लो और उसके बाद कोई चार्जेस वगैरह नहीं लगने वाला, कोई बैंक अकाउंट से नहीं कटने वाला। सारे ब्रोकर का यही रूल है कि कोई भी AMC चार्जेस बैंक अकाउंट से नहीं लगेगा, डायरेक्टली आपके डीमेट अकाउंट से लगेगा। तो ये चीज़ें हैं, तो आप ऐसा बिंदास करो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाला है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।